सुन सके। तो अगर आप नीचे आना चाहें तो प्लीज आप कृपा कर उस स्थान को ग्रहण करें जहां से हम स्टेज पे लगे बड़े स्क्रीन पे अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेलों से मिलते लाखों नए रोजगार देश के युवाओं में अपार उत्साह और ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आज के रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवा अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में शीघ्र ही कार्यरत होंगे। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और इनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपना नया दायित्व ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित भी कर सके। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में जहां एक और सरकारी पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को गति मिली, वहां साथ ही साथ वर्षों से रुकी हुई पदोन्नतियों और प्रमोशंस को भी तेज रफ्तार से अंजाम देने का काम हुआ है। उदाहरण के तौर पर यूपीए सरकार के कार्यकाल के पहले 9 वर्षों में मुश्किल से 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हो पाई थी। आपके कार्यकाल में अभी तक 9 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसी तरह से यूपीए सरकार में आलम यह था कि बहुत सारे सज्जन जिस पद पर नियुक्त होते, उसी पद से बिना प्रमोशन के रिटायर भी हो जाते, मनोबल भी जाता रहता और मोटिवेशन भी घट जाता। आपके नेतृत्व में हमने मास प्रमोशंस अर्थात बल्क प्रमोशंस का सिलसिला जारी किया, 9,000, 2,000, 4,000, ताकि हम उस बैकलॉग को क्लियर कर सकें। नतीजा ये कि यदि हम केवल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज को ही देखें, सीएसएस को, तो 160% वृद्धि हुई है यूपीए कार्यकाल की तुलना में प्रमोशंस की संख्या में गत 9 वर्षों के आपके नेतृत्व में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी, आपने समाज में ये जागरूकता भी पैदा की कि रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं। आपने स्टार्टअप पॉलिसी लाई, देखते ही देखते 350-400 से बढ़कर के स्टार्टअप की संख्या 1.25 लाख हो गई। आपने अंतरिक्ष जैसे सेक्टर्स को खोल दिया, रातों रात स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 4 से बढ़कर के 150 हो गई और चंद्रयान की सफलता के बाद नौजवानों का रुझान और भी बढ़ गया। आपने बेरोजगारों के लिए मुद्रा योजना लाई, 60-65% से अधिक लाभार्थी उसकी महिलाएं हैं। आपने रेडी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई, लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ग्रुप्स को उसका लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसकी रोजगार की चिंता आपने ना की हो। अभी हाल ही में आपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ किया और आजादी के बाद शायद पहली बार किसी सरकार या किसी प्रधानमंत्री ने समाज के उस वर्ग की चिंता की जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हाथों की कला, अपनी उंगलियों के हुनर से अपनी जीविका कमाते थे, समाज की सेवा भी करते थे और साथ ही साथ भारत की प्राचीन सभ्यता और हिंदुस्तान की अजीम तहजीब और विरासत को जिंदा रखे हुए थे।
प्रधानमंत्री जी, आपने जहां हर वर्ग के कर्मियों को सशक्त किया, वहां साथ ही साथ समाज में उन्हें आदर सम्मान भी दिया। हमने देखा, चाहे भारत मंडपम हो, चाहे नया संसद भवन हो, आप स्वयं कर्मियों के बीच में जाकर के उनकी सुख सुविधा की सूचना लेते रहे हैं। और आज भी जब ये 50,000 नियुक्ति पत्र जारी होंगे, इसमें से अधिकतर डाक विभाग के हैं। हम सब ये जानते हैं, आज का डाक विभाग वो गुजरे जमाने का डाक विभाग नहीं रहा। ये वही विभाग है जिसके माध्यम से बुजुर्गों को हर महीने पेंशन पहुंचता है। ये वही विभाग है जो आपके द्वारा सन 2023 में शुरू की गई महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स को लगभग 1.5 लाख डाकखानों के माध्यम से वितरित कर रहा है। तो ये वही विभाग है जो सुकन्या समृद्धि के 46,000 से अधिक खाते खोल चुका है और पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसे अन्य सर्विसेज भी उपलब्ध करवा रहा है। बहुत लंबी बात ना करते हुए, हमें विश्वास है जिस भरोसे के साथ आप इन नवयुवकों को ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, ठीक उसी भरोसे के साथ ये आने वाले 25 वर्षों में आपके सपनों के वरिष्ठ भारत के निर्माण में अपना जीवन समर्पित करेंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी जहां एक और युवाओं के बढ़ते सामर्थ्य का संदेश लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर युवा सामर्थ्य से सिद्ध होते विकसित भारत के विराट संकल्प का संदेश भी लेकर आई। अमृतकाल के इसी संदेश को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। बीते 9.5 साल में भारत में बनाए हुए विकास के नए कीर्तिमान, ऐसा विकास जो मानव केंद्रित, सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया की शीर्ष इकोनॉमी में भारत का स्थान 10वें से बढ़कर 5वां हो गया। भारतीय आकांक्षाओं में जहां विज्ञान जगत में चांद की ऊंचाइयां छूई, वहीं जन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। विकास की इस अनवरत और अभूतपूर्व यात्रा को युवा शक्ति के सपनों, सामर्थ्य, ऊर्जा तथा उत्साह ने नई ताकत दी है। युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्टअप, रोजगार और स्वरोजगार तक लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित हुई हैं। इसका लाभ करोड़ों युवाओं को मिला है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। प्रगति का एक नया विश्व आपके सामने खुल चुका है। इसी श्रृंखला में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का महाअभियान रोजगार मेला युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के संकल्प से समन्वित करने की दिशा में एक अहम कदम है। भारत सरकार और सहयोगी राज्य सरकारों द्वारा मिलकर रोजगार के लाखों अवसरों का सृजन किया जा रहा है। रोजगार महाअभियान की इस कड़ी में आज रोजगार मेले में देश भर से चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। उमंग, ऊर्जा, उत्साह और नई सोच से भरे ये युवा डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ग्रामीण डाक सेवक, सहायक लेखा अधिकारी, आयकर निरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, लिपिक, जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर के रूप में नए भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनेंगे। रोजगार मेला आज युवाओं के सपनों को सच करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ रहे सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे रिमोट का बटन लगाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करें।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने ओजस्वी संबोधन से हम सभी का तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें। नमस्कार। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।